इंडियन करेंसी है वो इतनी ग्रो करती जा रही है, पाकिस्तान की करेंसी डे बाय डे बैक होती जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? काउंटर करने के लिए वो अपनी करेंसी जो है वो इंडिया लेके आया, तो वो इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनकी इकोनॉमी बूम कर देगी। इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि उनकी करेंसी ऊपर जाएगी, पाकिस्तानी करेंसी और नीचे आती जाएगी। लेकिन यस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स अस। मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बैग पैक करें और घर निकलें। जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो दिन ब दिन लो होती जा रही है। दूसरी तरफ देखिए इंडिया की करेंसी, तो इंडियन करेंसी में बहुत से ममालिक जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान को इंडिया से इससे कुछ बेनिफिट हासिल होगा या पाकिस्तान को इंडिया से हाथ मिला लेना चाहिए? इसी सारे मुद्दे पर बात करेंगे। पाकिस्तान की आवाम से हमारे साथ रहिएगा। का नाम? नादिया। मैम क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। अच्छा मैम, मेरा आज का क्वेश्चन ये, बात की जाए पाकिस्तानी करेंसी की तो वो डे बाय डे लो होती जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? पिछले एक साल से हम यही देखते आ रहे हैं कि इकॉनमी की जो है वो एक डाउनफॉल हम देखते आ रहे हैं जो हो रहा है, और बदतरीन से बदतरीन की तरफ हम जा रहे हैं। इकॉनमी में बिल्कुल भी बेहतरी नहीं आ रही है, और जो गरीब है वो बेचारा पिसता ही चला जा रहा है। अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप देखेंगे शॉपिंग प्लाजाज भरे हुए होंगे, रेस्टोरेंट्स भरे हुए होंगे, लेकिन बेचारा गरीब जो है वो इस इकॉनमी की कंडीशन की वजह से पिस चुका है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी मुल्क की सूरत हाल है वो ठीक नहीं हो रही, ख़राब होती जा रही है। कोई भी हुक्मरान आ रहा है वो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं कर रहा। क्यों ऐसे हो रहा है? सबको अपनी पड़ी हुई है, किसी को मुल्क की नहीं पड़ी हुई। सारा प्रॉब्लम ये है, सब जो है वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं। किसी को भी ये नहीं है कि वो आवाम को रिलीफ दें। सब अपने ख़जाने भरे जा रहे हैं और बेचारी आवाम जो है वो ऐसे ही रुल रही है। तो सबसे बेहतर हल इस वक्त यही है कि हम इलेक्शंस में जाएं, ताकि आवाम जिसको चूज़ करना चाहती है, अपना मैंडेट देना चाहती है, वो उसको अपना मैंडेट दे और फिर अपना लीडर चूज़ करे। मैम अगर बात की जाए इंडियन करेंसी की, तो पहले जो ट्रेड हो रही थी वो US डॉलर में हो रही थी, अभी भी हो रही है, लेकिन अब जो ज़्यादा ट्रेड हो रही है वो इंडियन करेंसी में हो रही है। इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा? इंडिया को तो बहुत फ़ायदा होगा, हमारा ही नुकसान हो रहा है। सारे मुल्कों को फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ हम नुकसान में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं हम नुकसान में? ये सारी पॉलिटिकल जितनी भी इंस्टेबिलिटी आ रही है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जितनी हम देख रहे हैं, हर रोज़ बदतरीन की तरफ हम जा रहे हैं। कोई एक मतलब आप कहें ना कि आपको कोई होप नज़र आ रही हो कि अगले कोई एक आध दिन में या अगले एक हफ्ते में, एक महीने में आपको कोई प्रोग्रेस नज़र आ रही हो, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा मैम, मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम कहते हैं जी हमने इंडिया से हाथ नहीं मिलाना, लेकिन हम श्रीलंका से हाथ मिला लेंगे, हम इसराइल से हाथ मिला लेंगे, लेकिन इंडिया से नहीं मिलाएंगे। इंडिया से क्यों हमें इतनी नफरत है? ये अपने ही बेनिफिट के लिए लीडर्स की नफ़रत है। एक्चुअली आवाम को मुझे नहीं लगता जितनी इतनी नफ़रत हो गई आपस में। ये अपने ही जो बेनिफिट्स हैं इनके, उसी की वजह से इन्होंने नफ़रतें डाली हुई हैं। आपस में इतनी नफ़रत शायद नहीं होगी। आप देखेंगे कि आर्ट्स में अगर आप देखें कि लोग आपस में मिल भी रहे हैं, बॉर्डर्स भी खुल जाते हैं, आ भी जाते हैं, हमारे भी चले जाते हैं, उधर आपको बिल्कुल भी नहीं दुश्मनी नज़र आएगी। दुबई में जाएंगे वहाँ पे भी इकट्ठे होंगे, हर जगह पे इकट्ठे फंक्शंस अटेंड करेंगे, लेकिन जब आप गवर्नमेंट लेवल पे देखेंगे तो वहाँ पर आपको दुश्मनी नज़र आएगी। और दुश्मनी की पहल हमेशा हमारी तरफ से ही होती है। दोनों तरफ से ही होती है वैसे अगर आप देखें तो, लेकिन यस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स अस। मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बैग पैक करें और घर निकलें। बहुत शुक्रिया मैम आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? सादून। क्या करते हैं आप? पाकिस्तान आर्मी में। अच्छा आर्मी में है। सर मेरा जो आज का क्वेश्चन है वो ये, बात की जाए पाकिस्तानी करेंसी की तो वो दिन ब दिन लो होती जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यही कहना चाह रहा हूँ कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीब तबका जो है वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, बहुत डाउन होता जा रहा है। अगर हालात इस तरह ही रहेंगे तो गरीब बंदे का इस मुल्क में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा उसका रहना भी। बस यही है कि हुकूमत पाकिस्तान है, उसको चीफ जस्टिस है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनको कदम उठाना चाहिए ताकि इस मुल्क में जो गरीब आवाम है तो उनका कोई ना कोई सहारा बने। सर अभी बात की जाए इंडियन करेंसी की, तो पहले जो ट्रेड हो रही थी वो US डॉलर में हो रही थी, अभी भी US डॉलर में हो रही है, लेकिन अब जो ट्रेड है वो इंडियन करेंसी में हो रही है। इंडियन करेंसी है वो इतनी ग्रो करती जा रही है, पाकिस्तान की करेंसी डे बाय डे बैक होती जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? वो सिर्फ और सिर्फ ये आपको आपके आधार अगर मजबूत हो जाते हैं तो आपकी करेंसी दिन ब दिन क्या आपके, तो मैं कहता हूँ कि एक दिन भी बहुत मुश्किल है, इससे जल्दी जो है अब आपकी करेंसी जो है वो जो पावर में आएगी। डॉलर जो है दिन ब दिन, अगर पाकिस्तान बाहर की कंट्रीज़ जो हैं डॉलर अगर हमारे मुल्क में ज़्यादा आ जाते हैं, जिन्होंने छुपाए हुए हैं डॉलर वो जाहिर करते हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं जिन्होंने अपनी असासे बाहर रखे हैं वो पाकिस्तान में लाते हैं, तो आपकी करेंसी फिर अपने अरूज पे आ जाती है। सर हुक्मरान की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी 2 टर्न और पूरे कर चुके हैं, तीसरा उनका है। यहाँ पे कोई हुक्मरान क्यों नहीं टिक रहा?
वो इसलिए नहीं टिक रहा ना कि देखें ना कि जो होता है हुक्मरान होता है वो जब तक आवाम को बेनिफिट नहीं देगा ना तो उस वक्त तक वो कभी भी 5 साल भी बहुत मुश्किल ये गुजारते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी आपके इक़्तिदार देख लें आप 5 साल पूरे कोई भी नहीं कर पाता। आवाम की नज़रों में वो डाउन पे डाउन होते जाते हैं। वो इसलिए है कि जब आप आवाम को रिलीफ देना शुरू करेंगे तो फिर आप ज़ाहिर बात है कि फिर आप एक टेन्योर का आप 4-5 टेन्योर आप उनका जो इंडियन नरेंद्र मोदी है वो सिर्फ और सिर्फ मजबूत इसलिए है कि वो अपनी आवाम को बहुत बेनिफिट दे रहा है, अपनी अफवाज को बहुत बेनिफिट दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप पाकिस्तान पे दिन ब दिन वो पाकिस्तान पर अपना कर रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी चाहिए वो भी अपनी आवाम को फैसिलिटेट करे, यहाँ की आवाम जो है अपनी हुकूमत के साथ लॉयल हो? आवाम तो लॉयल है, हुक्मरान नहीं है। हुक्मरान नहीं है। आवाम ठप्पा लगा रही है, आवाम ठप्पा लगाती है तो हुक्मरान आते हैं ना। आवाम तो लॉयल है, आवाम लॉयल है, हुक्मरान लॉयल नहीं है। हुक्मरान अगर लॉयल होते तो आज देख लें, आज का नहीं है, मेरी आई थिंक 30 ईयर्स होने वाली है मेरी एज, तो मैं 30 ईयर्स में देख रहा हूँ कि आज तक गरीब तबका जो है वो गरीब का गरीब ही है। कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है कि जिसने थोड़ा सा इनको रिलीफ दिया हो कि वो अपना एसेट बनाएं, अपनी अरूज पे आएँ। तो वो इसी तरह गरीब आवाम को रिलीफ दें तो ये दोबारा फिर आएंगे। सर मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत को यही पैगाम दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी निकलें और यहाँ से पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, क्योंकि बाद में भी आपने जाना है। तो इससे बेहतर है कि आप जल्दी चले जाएं, क्योंकि अभी तो जो है आवाम भी इस तरह की है कि वो आज इन्होंने थोड़ा सा बेनिफिट दिया, आवाम फिर उनके पीछे। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए इनको यही पैगाम दूंगा कि आपको जितनी जल्दी हो सकता है आप चले जाएँ, तो आपकी मेहरबानी है। नहीं तो फिर आपका भी श्रीलंका वाला हाल होगा, तो फिर अच्छी बात नहीं है कि आप अपनी इज्जत को महफूज रखें और जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएँ। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका नाम? हारिस। सर क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। ठीक हो गया। सर अभी पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तानी की करेंसी को देखा जाए तो वो डे बाय डे लो होती जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? हालात मुल्क के शदीद ख़राब हैं और जो गरीब आदमी है उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है और वर्स्ट से भी ज़्यादा वर्स्ट हो गए हैं और बहुत मुश्किल हो गई है जी। सर दूसरी तरफ बात की जाए इंडिया की करेंसी की, तो पहले जो ट्रेड होती थी वो US डॉलर में होती थी, अभी भी हो रही है, लेकिन अब जो ज़्यादा ट्रेड हो रही है वो इंडियन करेंसी में हो रही है। श्रीलंका कर चुका है, मलेशिया करने जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे कि इंडिया को कितना फ़ायदा होगा इससे? इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि आप देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पहले US डॉलर्स में होती थी और US के डॉलर की प्राइस कितनी ज़्यादा थी और पूरी दुनिया में लोग अमेरिका को जानते थे। अब इस तरह वो उनको काउंटर करने के लिए वो अपनी करेंसी जो है वो इंडिया लेके आया है, तो वो इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनकी इकॉनमी बूम कर देगी। सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान को इंडिया से हाथ मिला लेना चाहिए? डिफरेंट थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मिलाना चाहिए, कुछ अगर इकोनॉमिकली देखें तो हमें मिला देना चाहिए उनसे हाथ, और अगर वैसे देखा जाए कि जिस तरह इंडिया एक फाशिस्ट कंट्री है तो हमें उससे हाथ नहीं मिलाना चाहिए। क्यों सर? देखिए वहाँ पे जिस तरह मुसलमानों के साथ सलूक किया जाता है वो बिल्कुल भी डिबेटेबल नहीं है। इंडिया पहले अपने मुल्क के हालात ठीक करे, वहाँ पे मुसलमानों का जो साथ रवैया वहाँ पे जो मुसलमानों को उनके राइट्स पूरे दिए जा रहे हैं, माइनॉरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को वो उस तरह से राइट्स दिए जा रहे हैं जैसे पाकिस्तान में है। सर पाकिस्तान में क्या राइट्स दिए जा रहे हैं? कुछ दिन पहले सिंध में रोला डाला हुआ था कि जहाँ पे जो हमारी बच्चियाँ उनको अगवा करके ज्यादा करके उनका मजहब चेंज करके शादी करवा ली जाती है। पाकिस्तान में ये माइनॉरिटीज़ के हकूक़ हैं? देखिए ये बातें बनी हुई हैं, ना ये चीज़ आपने कोई प्रूफ देखा होगा, ना मैंने देखा हुआ है, ना ही मैंने इंडिया के हालात देखे हैं। लेकिन इंडिया के जो हालात हैं स्पेशली कश्मीर के, या स्पेशली आप देखें वो जो बाबरी मस्जिद थी उनको उन्होंने शहीद किया, वहाँ पे वो अपना जो है मंदिर बना रहे हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कहीं आपने देखा होगा कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई उनका मंदिर हमने तोड़ा है तो वहाँ पे हमने मस्जिद बना ली है, ठीक है, गवर्नमेंट ने उसकी जगह पे उनको मंदिर ही बना के दिया, ठीक है। तो इंडिया को भी कुछ इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए कि वो अपनी माइनॉरिटीज़ को जो है ना वो इक्वल राइट्स दे जैसे पाकिस्तान देता है। ठीक हो गया। सर मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत को मैं यही कहना चाहूँगा कि इज़्ज़त के साथ घर जाएँ, इलेक्शन करवाएँ, और जो भी इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आती है, चाहे वो PTI है या कोई और है, उसको पूरे फोरम के साथ वो आए और पूरी पावर के साथ आके पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा करे। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिर्ज़ा उमर। क्या करते हैं आप? PTCL में जॉब करता हूँ। ठीक हो गया। सर मेरा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि बात की जाए पाकिस्तानी करेंसी की, तो वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, लो होती जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे?
पाकिस्तान करेंसी दिन ब दिन इसलिए लो होती जा रही है कि जो हमारे सियासतदान हैं वो मुल्क की तरफ देख ही नहीं रहे, वो आपस में लड़ते जा रहे हैं कि ये सीट मुझे चाहिए, ये सीट मुझे चाहिए। जो पुराने केस है वो निकाल के आगे रख देते हैं, वो आपस में लड़ी जा रहे हैं। ना कि इनको अब ये चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, इनको अब देखना चाहिए कि मुल्क में इतनी गुर्बत होती जा रही है कि किसी लोगों के पास पैसे नहीं है, आटे के ट्रक के पीछे ये घंटों खड़े रहते हैं सिर्फ एक आईडी कार्ड की कॉपी के पीछे कि मुझे एक आटे का तोड़ा मिल जाए। वो भी लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे ही इधर उधर चले जाते हैं, फिर अगले दिन आते हैं। तो इनको चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें कि हर कस्टमर, हर जो भी हमारे मुल्क की आवाम है उनके वो। सर अभी बात कर ले इंडियन करेंसी की, तो पहले जो ट्रेड हो रही थी वो यूएस डॉलर में हो रही थी, अब जो ट्रेड हो रही है वो इंडियन करेंसी में हो रही है। इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा? इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि उनकी करेंसी ऊपर जाएगी, पाकिस्तानी करेंसी और नीचे आती जाएगी। क्योंकि पहले ये था कि इंडिया का 1 रुपये और पाकिस्तान के 2 रुपये थे, अब इंडिया के 4 रुपये हो जाएंगे और पाकिस्तान 1 रुपये पे ही रहेगा। तो पाकिस्तान तो तरक्की नहीं करेगा, इंडिया ज़्यादा तरक्की कर जाएगा पाकिस्तान की निस्बत। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, हम श्रीलंका की बात कर ले। श्रीलंका का 1 टका पाकिस्तान के 4 रुपये बनते हैं जी। तो एक वक्त में वो हमारा हिस्सा ही था। तो पाकिस्तान कोशिश नहीं ना कर रहा ना, पाकिस्तान अपने आप को दिन ब दिन लो लेकर जाई जा रहा है। इनको चाहिए कि तवज्जो दें हर चीज़ के ऊपर, ये वो चीज़ देख ही नहीं रहे, आपस में लड़ते जा रहे हैं। सर मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप तसल्ली से रहें, ना इतना लड़ें, और क्या कहते हैं मुल्क की तरफ ज़रा तवज्जो करें और इसको दिन ब दिन नीचे लेके जाने की बजाय आप इसको तरक्की याफ्ता मुल्क बनवाए ताकि हमारी आवाम को भी थोड़ा सुकून मिले, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा। आपने लोगों की राय जानी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।